हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यूमेरो टॉक। मैं हूं गीता चोक, न्यूमेरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कोच। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मीटिंग बहुत अच्छी हुई, सामने वाला इंटरेस्टेड भी लगा, आपको लगा डील पक्का हो जाएगी, लेकिन फिर नेक्स्ट डे मैसेज आया थोड़ा टाइम दीजिए, फिर और एक फॉलोअप, फिर और एक कॉल, फिर और एक रिमाइंडर और धीरे धीरे वो डील हवा हो गई। या फिर आपने रिलेशनशिप में भी ऐसा फील किया हो, बात तो हो रही होती है, डिस्कशन भी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों कनेक्शन फील ही नहीं होता, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, एक इनविजिबल गैप सा हो जाता है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात पता क्या होती है? आपको लगता है मैंने तो सब सही बोला था, तो फिर प्रॉब्लम हुई कहाँ? आज का वीडियो इसी हिडन पॉइंट पर है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मोबाइल नंबर के 8th और 9th डिजिट के बारे में। जी हाँ, कई लोग टोटल देखते हैं, कई लोग 7th डिजिट देखते हैं, कई लोग लास्ट डिजिट चेक करते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव रूल इग्नोर कर देते हैं, 8th और 9th डिजिट का रिलेशनशिप। और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये दोनों डिजिट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कन्वर्सेशन का फ्लो कैसा रहेगा, कनेक्शन बनेगा या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, बात फाइनल तक पहुंचेगी या नहीं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर 7th डिजिट बताता है कि आप बोलते कैसे हैं और 10th डिजिट बताता है कि रिजल्ट क्या आएगा, तो 8th और 9th डिजिट बताता है सामने वाला आपसे कनेक्ट करेगा या नहीं। और बिलीव मी, कई बार प्रॉब्लम स्किल्स में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एनर्जी मिसमैच में। और एक डिस्क्लेमर पहले ही क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मोबाइल नंबर ही सक्सेस डिसाइड करेगा। हार्डवर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइमिंग, प्रेजेंटेशन, ये सब इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर सकता है। और आज का वीडियो देखने के बाद शायद आप तुरंत अपने नंबर का 8th और 9th डिजिट ज़रूर चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 8th और 9th डिजिट का रोल क्या होता है। बहुत सिंपल, मोबाइल नंबर में 8th और 9th पोजीशन पर जो डिजिट्स होते हैं उनका रिलेशनशिप कन्वर्सेशन एनर्जी को इफ़ेक्ट करता है। मतलब सामने वाला आपको ट्रस्ट करेगा या नहीं, कन्वर्सेशन स्मूथ चलेगी या स्टक फील होगी, मीटिंग प्रोडक्टिव होगी या बस डिस्कशन बनकर रह जाएगी। और यहीं एक गोल्डन रूल आता है, 8th और 9th डिजिट एंटी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब ये एंटी हो जाते हैं तो बात तो होती है लेकिन कनेक्शन नहीं बनता, और जब कनेक्शन नहीं बनता तो रिज़ल्ट भी डिले हो सकता है। अब सवाल ये है कि एंटी कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, और ऑनेस्टली ये ईगो क्लैश वाला कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक एनर्जी लीडरशिप की है, 8 की एनर्जी रेजिस्टेंस और डिले की है। इसका रिजल्ट होता है कि कन्वर्सेशन स्मूथ नहीं चलती, आप कुछ बोलते हैं, सामने वाला इंस्टेंटली एग्री नहीं करता, मीटिंग्स अननेसेसरली लॉन्ग हो जाती हैं। जैसे आप बिजनेस प्रपोजल देते हो, सामने वाला कहता है ठीक है, सोच कर बताता हूँ, लेकिन फाइनल आंसर डिले होता रहता है। कई बार इशू स्किल का नहीं, एनर्जी क्लैश का होता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है 2 और 8 का कॉम्बिनेशन। अब ये इमोशनल डिस्कनेक्ट क्रिएट कर सकता है, ट्रस्ट इजीली बिल्ड नहीं होता। आपको लगता है मैं इतना समझा रहा हूँ, लेकिन सामने वाला इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहा। रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं, एक इनविजिबल डिस्टेंस फील होता है, बात होती है लेकिन वार्मथ फील नहीं होता। अब नेक्स्ट तीसरा 3 और 6 का कॉम्बिनेशन, और ये इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। यहाँ लॉजिक और इमोशन क्लैश करते हैं। एक इंसान प्रैक्टिकल बात करता है, दूसरा इमोशनल एक्सपेक्टेशन रखता है। इसका रिजल्ट होता है डिस्कशन तो होती है लेकिन कंक्लूजन नहीं आता। जैसे बिजनेस मीटिंग में एक बंदा नंबर और प्रॉफिट्स की बात करेगा, दूसरा कंफर्ट और इमोशंस पर फोकस करेगा। मीटिंग अच्छी लगती है लेकिन फाइनल रिजल्ट पेंडिंग चला जाता है। चौथा कॉम्बिनेशन 4 और 9 का कॉम्बिनेशन, और ऑनेस्टली ये थोड़ा हीटेड कॉम्बिनेशन माना जाता है। कंफ्यूजन प्लस एग्रेशन, डिस्कशन डिबेट बन सकती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एग्रीमेंट डिफ़िकल्ट फील होता है। रिलेशनशिप में छोटी बात भी बड़ा इशू बन सकती है, आप बोलते कुछ और हो, समझा कुछ और जाता है, और फिर अननेसेसरी आर्गुमेंट्स। पांचवा कॉम्बिनेशन 2 और 9 का कॉम्बिनेशन,
यहाँ एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मिसमैच होती है। सब पॉजिटिव लगता है, मीटिंग भी अच्छी लगती है, कन्वर्सेशन भी स्मूथ लगती है, लेकिन फाइनल आउटकम डिले होता है। आपको लगता है बस हो गया, लेकिन होता नहीं, और फिर रिपीटेडली सेम बात डिस्कस होती रहती है। और कई लोग एग्जैक्टली यही बोलते हैं, पता नहीं क्यों सब सही लग रहा था, फिर भी रिजल्ट नहीं निकला। अब एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन समझिए। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग पहली कॉल में ही काम करवा लेते हैं और कुछ लोग 10 बार बात करते हैं लेकिन रिजल्ट ज़ीरो आता है। सेम स्किल्स, सेम ऑफर, सेम प्रोडक्ट, फिर डिफरेंस कहाँ है? कई न्यूमरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंस होता है एनर्जी अलाइनमेंट का, और कई बार ये अलाइनमेंट डिसाइड होती है 8th और 9th डिजिट से। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक गोल्डन रूल है, सिर्फ एक डिजिट देखना एनफ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं मेरा लास्ट डिजिट तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन ये है बीच की वाइब्रेशन सपोर्टिव है या नहीं, क्योंकि 7 डिजिट बताता है आप बात कैसे करते हो, 8th और 9th डिजिट बताता है कनेक्शन बनेगा या नहीं, और 10th डिजिट बताता है रिजल्ट मिलेगा या नहीं। मतलब अगर मिडल कनेक्शन वीक हो गया तो फाइनल रिजल्ट नेचुरली अफेक्ट हो सकता है। और इसीलिए नंबर्स को इंडिविजुअली नहीं, रिलेशनशिप्स में देखना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि नंबर्स भी इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। कुछ सपोर्टिव होते हैं, कुछ न्यूट्रल, और कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। और जब 8th और 9th डिजिट एंटी हो जाते हैं तो पैटर्न सेम होता है, बात होती है, डिस्कशन भी होता है, लेकिन कनेक्शन नहीं बनता। और जब कनेक्शन नहीं बनता तो सक्सेस डिले हो सकती है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बात तो हुई लेकिन डील फाइनल नहीं हुई। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिए उन लोगों के साथ जो बोलते हैं पता नहीं लोग कन्विंस ही नहीं होते। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, वास्तु और प्रैक्टिकल लाइफ गाइडेंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइन्ड। थैंक यू वेरी मच।